Something about this event, how it was successful. No, first of all, I would like to say thank you to salampeople.com. It was an amazing event. Recently, I attended so many mushairas in previous 3 months, but I can say with the guarantee it is one of the finest mushaira I have attended, and that's our try, you can say, because we have around 200 million plus people who can read, write, and understand our language. So our side, if you see South African side, we wanted to create a bridge who can connect this such a great art and culture diversity. So with blessing of God and with you people's love, definitely we will try to do and we will achieve whatever we have. As I said, we have 54 countries in African continent. So wherever the people who can read, write and understand Urdu language or Hindi language, we will definitely approach to them and we will try our best to open our centers there. So if anything happen to any other continent in terms of we feel any danger for Urdu, we will definitely go for the African continent. I promise the light will be alive there in African continent. That's the promise of Sarfraz Muqaddam. What is your motive behind to organize such type of grand mushaira in Mumbai? Yeah, it is not organized by me actually. I organized by Urdu Angan Sanstha, Khilafat House and Roznama Hindustan. Yeah. So the motive is to keep Urdu alive in our mind, in our hearts. So we don't feel any danger. The language wasn't in any danger, but we want to improve our skill level and the handling capacity, how the way we can handle with the, certainly I can say, with the more care we have to handle this, because we felt in Asian continent that a lot of people, they tried before also to destroy our language, but I promise you the language will never get destroyed. So that is, I'm thanking you for the all organizer for organizing such a beautiful event, and the motive is only one: we spread the love, prosperity and peace all over the world. क्या कहना चाहेंगे? हमने आपकी शायरी सुनी, काफ़ी स्पिरिचुअल इमोशनल रहा, माँ को लेके, बाप को लेके जो रिश्ते आपने हाईलाइट किए हैं, आपकी शायरी के जरिए क्या मैसेज, क्या संदेश आप जनता में आवाम में देना चाहते हैं? मैं, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं या जितने भी मेरे हम उम्र हैं, मैं उनको अपनी इस शायरी के हवाले से, इस माँ की नज़्म के हवाले से एक मैसेज ये देना चाहती हूँ। पहले तो सबसे पहले ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात नहीं हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं उनका साया कायम व दायम उनकी औलादों के सरों पर रखे। मेरा मैसेज ये है अपने छोटे भाइयों के लिए और अपने हम उम्र लोगों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की केयर करें, उनकी खिदमत करें, उनकी देखभाल करें, जिससे कि उनके आखिरत के रास्ते जो हैं वो हमवार हों और उनकी दुआओं से, उनकी शफ़क़तों से, उनकी मोहब्बत से उनका मुस्तक़बिल रोशन हो। ओवरऑल मुशायरा आज का आपको कैसे लगा? आज का मुशायरा, मैं इसे मुशायरा नहीं कहूँगी, मैं इसको अदबी महफ़िल कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से पहले शायर से लेकर के और आखिरी शायर तक, यानी कि शाहिद अंजुम साहब तक ने जितना भी कलाम पढ़ा है, उससे पूरा सभी ने अपनी अपनी शायरी से मुझे बहुत मुतासिर किया, आवाम को मुतासिर किया, जिसके लिए हम आवाम के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने सिर्फ शायरी को सराहा। यहाँ मुशायरा पढ़ने की किसी भी शायर को ज़रूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि सभी ने अपना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और अच्छा कलाम पढ़ के एक सबक आमूज़ अपनी शायरी सुनाई, जिससे कि एक अच्छा मैसेज आवाम तक पहुँचा। आप मानते हैं कि उर्दू ज़बान जो दम तोड़ रही है, डाइंग हो रही है, कहना कि आप जैसे शोरा कराम है जो इसे बचा रहे हैं? देखिए, कहीं डाउन हो रही होगी वो एक अलग की बात है, मगर हमारे यूपी में या अदरवाइज़ महाराष्ट्र में या कहीं पर भी जाइए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो उर्दू की बज़्म, ये जो उर्दू की महफ़िलें आरास्ता की जाती हैं, सजाई जाती हैं, तो शायरी के एतबार से कुछ ना कुछ मैसेज जाता है। और उर्दू एक ऐसी सिन्फ़े सुख़न है जिसकी चाशनी से हर शख्स
महसूस होता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे वो मुस्लिम हों। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जिसकी चाशनी जो है, अगर समझ लीजिए पूरे अवाम के ज़रिए ही नहीं, पूरी कौम के ज़रिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ज़बान मैं इसको मानती हूँ। बेशक हिंदी जो है एक नंबर पर हमारी ज़ुबान आती है, मगर उर्दू जो है, उर्दू जिसका नाम है अमी दाग जानते हैं दाग सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। तो ये उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसके ज़रिए से बच्चे में तहज़ीब व तमद्दुन और उसमें बैठने उठने का सलीक़ा और उसमें सारी चीज़ें आती हैं। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी भर ये ताउम्र जब तक ये दुनिया हयात है, ये ज़ुबान ख़त्म होने वाली नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। हमीद साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के मुशायरे को लेकर? किस तरह रहा ये, क्या आपका अनुभव रहा, किस तरह आपको पसंद आया बाइसे शायर? मैं क्या बताऊं, मुंबई 12 हाज़री हुई, कितनी मरतबा भी मैं भी भूल चुका हूं, लेकिन आज की जो महफ़िल थी इसमें बज़ाहिर दीगर मुशायरों के बनिस्बत दीगर मुशायरों के लोग कम थे, हॉल फुल था, लेकिन ये सब सुनने वाले थे। ऐसे सुनने वाले थे कि एक एक मिसरा ये लोग एक एक मिसरे को एंजॉय कर रहे थे। और शायरी इसी का नाम है कि शायरी को जिया जाए। आज का मुशायरा बहुत यादगार हुआ। सरफराज मुकद्दम साहब साउथ अफ्रीका से आए, मुशीर अंसारी साहब और उनके रुफ़क़ाए कार ने ये महफ़िल सजाई, सिलेक्टेड लोगों को बुलाया। ये शायरी के लिए खुशाइन बात है कि ऐसी महफ़िलें सजाई जाएं जहाँ पर लोग शेर सुनने आए, वक्त गुजारी करने ना आए। बहुत खूबसूरत मुशायरे के लिए मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, मुझे शेर सुनाने में मज़ा आया। मैं समझता हूँ आपको शायद शेर सुनने में भी मज़ा आया होगा, क्योंकि जब शेर सुनने वाले तड़पते हैं शेर सुनने के लिए, तब शायर को मज़ा आता है शेर सुनाने में। हमारा एक मतला है कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं, आप हमसे बेखबर हैं ये ख़बर अच्छी नहीं है, तमन्नाई तुम्हारी एक नज़र के हम, मगर जिस नज़र से देखते हो वो नज़र अच्छी नहीं। बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं आज की पूरी टीम को, मुशायरा कमेटी को, बहुत शानदार मुशायरे के लिए। हामिद भुसावल से बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शोरा कराम है जो उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखे हुए हैं, शायरों के ज़रिए, मुशायरों के ज़रिए लोग उर्दू सुनते लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो और किस तरह लोग आगे आना चाहिए, मुशायरे होना चाहिए? क्या अपील आप जो लोगों से उर्दू दास से करना चाहिए? मैं खुसूसन शोरा से ये अपील करूँगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ शायरी की तरफ तवज्जो दें। ऐसी शायरी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अच्छी लगे, किसी की दिल शिकनी ना हो कि आज के मुशायरे में हमारे ताल्लुक़ से ये कहा गया वो कहा गया। अपनी बात इशारों में कही जाती है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है, अव्वलीन है, लेकिन सारी चीज़ें इशारे किनाए में होती है। उर्दू की तरवीज और उर्दू के फ़रोग़ के लिए ऐसी महफ़िलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आज का मुशायरा किस तरह आज का? का मुशायरा मुझे लगता है एक बहुत अरसे के बाद एक बॉम्बे में इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया गया है, जिसमें हर शायर को बहुत कामयाबी से सुना गया। जनूबी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से सरफराज मुकद्दम साहब जो आए थे, उनकी शायरी ने बड़ा मुतासिर किया मुंबई के सुनने वालों को। और तमाम शायर जितने भी शायर थे उन्होंने हुब्बुल वतनी और मोहब्बत की बातें की, और मुझे लगता है इस मुशायरे को बहुत दिन तक याद किया जाएगा। कौन से शोरा कराम के कलाम आपको ज़्यादा पसंद आया और मुंबई वासियों ने क्या रिस्पांस दिया है? मुझे तकरीबन सभी शायरों का कलाम बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे सरफराज मुकद्दम का जो साउथ अफ्रीका से आए थे। उसके अलावा हामिद भुसावली साहब, हमारे शाहिद अंजुम साहब, और सभी लोग, तमाम शायर जितने भी लोग थे। अमान हैदर अमान साहब दुबई से आए थे, ये भी बड़ा एक बात थी कि दुबई से शायर यहाँ तशरीफ़ लाए थे मुंबई में। बहुत सभी लोगों ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहा जाता है कि शोरा करामी है जो उर्दू ज़बान को अभी तक ज़िंदा रखे हुए है, उर्दू की आप खिदमत कर रहे हैं। उर्दू ज़बान की बदहाली पर कुछ कहना चाहेंगे बाहिस्से शायर? नहीं, उर्दू ज़बान की बदहाली आपको किताबों में दिख रही होगी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसको बहुत आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है जितनी शायरी अभी सुनी जा रही है उतनी शायरी कभी भी नहीं सुनी गई। इस कदर आसानी से नए लिखने वाले भी नए सुनने वालों तक पहुंच रहे हैं जितनी आसानी से कभी नहीं पहुंच पाते। तो मुझे लगता है ये अच्छा दौर चल रहा है। थैंक यू सर।